चलिए बच्चों, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? पॉइजनियस इक्वेशन देखेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब चीजें। तो बेसिकली पॉइजनियस फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज पॉइजनियस फॉर्मूला या पॉइजनियस इक्वेशन? इट गिव्स यू अ रिलेशन ऑफ, ठीक है, क्या किसका रिलेशन दे रहा है? इट इज गिविंग यू अ रिलेशन ऑफ how much volume of fluid is flowing every second through a tube of diameter r, ठीक है, through a tube of diameter r, ठीक है, समझ में आई बात? तो बेसिकली हम क्या फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे? v बाई, इसके हम लोग प्रॉब्लम्स एंड में देखेंगे। तो ये बेसिकली है v बाई टी। ये क्या हमें दे रहा है? जिस v बाई टी टर्म हमें क्या दे रहा है बच्चों? v बाई टी इज गिविंग अस, क्या दे रहा है बच्चों v बाई टी? क्या है ये? अभी मैंने क्या बताया था? तो अभी मैंने आपको बताया था पॉइजलीज इक्वेशन हमें क्या देता है? वॉल्यूम पर सेकेंड, कितना वाटर फ्लो हो रहा है फ्रॉम अ ट्यूब, वॉल्यूम पर सेकेंड। हमने ये भी देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 equals, this is also was giving us amount of volume flowing per second, ठीक है, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर ये जो पॉइजलीज इक्वेशन से आ रहा होगा आपका वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, लेट्स से डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट विल बी प्रेशर ग्रेडियंट? ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी प्रेशर ग्रेडियंट P by L। देन किस पे और किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मीटा, और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो बेसिकली ये पॉइजनस इक्वेशन कहाँ पे आपको लगाना है? ट्यूब के अंदर, क्योंकि ट्यूब के अंदर भी तो कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा ना ट्यूब का और उस सब चीजों का, करेक्ट? तो ट्यूब के अंदर अगर मान लो ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, तो किस रेट से फ्लो हो रहा होगा ये आपको इन सब चीजों को आप लगा के आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो हम अगेन will use take the help of dimensional analysis. V by T, volume per second, is directly proportional to pressure gradient P by L to the power A, coefficient of viscosity B, और radius R to the power C। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो क्या आ जाता है? यू गेट अ कांस्टेंट, करेक्ट? यहाँ पर भी बच्चों एक कांस्टेंट डाल दीजिए। okay, एक मिनट, हाँ यस। तो चलो अभी हाँ, इसको हम ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी? यस्टरडे वी हैव डन अ सिमिलर प्रॉब्लम। तो इसके डायमेंशन निकाल लो, इसको एमएलटी के टर्म्स में लिख दो और दोनों साइड इक्वेट कर देना। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ ए बी सी के वैल्यूज क्या हो। देखो पहले इसके डायमेंशन निकाल लो। इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम एल क्यूब टी इनवर्स एम टू द पावर 0। इसको लिखने की जरूरत है कांस्टेंट। अज्यूम यहाँ पे मैं ये अज्यूम करना पड़ेगा के इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर क्या होता है?
ठीक है, प्रेशर ही हो गया पर यूनिट लेंथ, दिस इज प्रेशर पर यूनिट लेंथ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखा था, एम क्या क्या देखा था लास्ट कल हम लोगों ने, व्हाट वाज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, देन फिर हमने क्या देखा था, देन वी सॉ वाज, इसको हम बी दे देंगे और फिर आर को हम दे देंगे, आर मतलब तो लेंथ ही हो गया ना। ठीक है, अब देखो कंपेयर कैसे करना है। ऑब्वियसली एल और एल यहाँ पे मिलके क्या बना देगा, एम माइनस टू ए प्लस बी, एल माइनस ए माइनस बी माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, इस पर टी माइनस टू ए माइनस बी। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी तो जीरो हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या है ना, a प्लस बी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, आपका हम्म, ठीक है, ओके, चलिए और देखते हैं क्या जीरो होगा। ये यहाँ से आ गया, a प्लस बी इक्वल टू जीरो, फिर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू थ्री, फिर माइनस टू ए माइनस बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सेकंड, टी है ना, माइनस टू माइनस बी इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। That means minus minus that is like this. Now a is equal to minus b हो गया यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b is equal to तो b is equal to 1। b कितने के बराबर आ रहा है, b is coming out to be minus 1 सॉरी। ठीक है, b is coming out to be minus 1। समझी बात, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वैल्यू आ रही माइनस 1। तो अगर b की वैल्यू आ गई माइनस 1 तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1, क्योंकि ए प्लस बी जीरो होने चाहिए आपके, और यहाँ से इसकी वैल्यू देखो कितनी, माइनस टू ए, ये एल एल इज हाउ मच, एल इज हाउ मच, एल दिया हुआ है हमें, ये इसमें देखते हैं एल दिया, हाँ एल तो थ्री है, माइनस टू ए माइनस बी प्लस थ्री इक्वल टू लिखा हुआ मैंने। तो ए वन बी माइनस वन, इसको पुट कर देते हैं, ए वन बी माइनस वन, बी बी कम्स आउट टू बी माइनस वन, ठीक है, तो बी कितना हो गया बच्चों, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस सी इक्वल्स टू थ्री, तो माइनस टू और ये हो गया प्लस सी इक्वल्स टू थ्री। आगे की तरफ हुआ नहीं चाहिए बस, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, चेक कर लो एक बार। माइनस, अरे ये माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, दिस इज माइनस वन।
c is equal to 4। ठीक है, तो फाइनली जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या बन जाएगी आपकी, रेट ऑफ फ्लो इन अ पाइप इज गिवन एज, देखो पहले तो अपने डायमेंशन देखो, p by l, r to the power 4, this is your neta is what, ठीक है। तो r की पावर 4, p by l की पावर कितनी आ रही है, p by l की पावर ए ना 1, और किसकी वैल्यू आ रही निकाली थी, नीटा का मतलब तो माइनस है, अब तो कांस्टेंट आ गया, ठीक है। तो जो k की वैल्यू होती है बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड इट आउट, तो v by 2 is equal to 5/8। समझ में आई बात, जल्दी से इसको लिख लो बच्चों, किसी कुछ डाउट है किसी भी स्टेप पे पूछ लेना। ठीक है, टेल मी आंसर फॉर दिस। जल्दी बच्चे जल्दी बताओ, इसका जो भी आंसर आ रहा है बताओ मुझे जल्दी से। हाँ, 1 मीटर 1.00, ठीक है। यस बच्चे जल्दी बताओ, वेटिंग फॉर आंसर, अभी बताओ जल्दी फाइनली। तो सी दिस इज आवर फॉर्मूला, और हमें क्या मालूम है, वॉल्यूम पर सेकेंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस केस में पाई, प्रेशर आपको दिया हुआ है, प्रेशर कितना 4 किलो पास्कल, ठीक है, 4 किलो पास्कल कितना हो गया। चलो पहले फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेते हैं, फिर हम इसका डायमीटर फाइंड करें। तो रेडियस आ रही है तो डायमीटर आ जाएगा, बाकी देखो सब चीजें दी गई है तुम्हें, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, और लेंथ, 2 किलोमीटर। एरिया सॉरी एरिया नहीं दिया, एरिया को हम लोग कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, 5 PR 4 8 मीटर L, एरिया इज πr² इंटू वी, तो पाई पाई गोल r² यहाँ पे चला गया, यहाँ से r की वैल्यू आ गई 8 मीटर L टाइम्स वी अपॉन p बाई 2। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ, मीटर कितना है 1.002, लेंथ कितना है 2 किलोमीटर का, मीटर्स में, ठीक है। तो देखो मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मीटर की वैल्यू जो है वो ये मीटर, ये मीटर की वैल्यू, ये लेंथ की वैल्यू ये, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है कुछ, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दी गई है, ठीक है। तो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ,
वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, अभी बच्चे बाकी एक्चुअली सॉल्विंग का ही पार्ट है, तो आई डोंट थिंक इसमें सॉल्विंग में डिफिकल्टी होगी आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 20 मीटर पर सेकंड इंटू 20 मीटर, तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, सॉरी आई एम सॉरी, दिस नॉट दिस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 20। ठीक है, और प्रेशर कितना है, बोले ना कुछ, तो प्रेशर 4 किलो पास्कल है। ठीक है, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 किलो पास्कल। किलो पास्कल मतलब 4 इंटू 10⁻⁶। ठीक, चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तुम सब करेक्ट, तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर का जस्ट डबल कर दो, डायमीटर 0.56। समझी बात की नहीं समझी बच्चों, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस पॉइजनस इक्वेशन। अब मैंने अभी क्या देखा है, दे गिव, किसी न किसी बैच में तो एक क्वेश्चन तो आता ही है, और 3-4 क्वेश्चन में दिख जाते हैं पॉइजनस से जो रिलेटेड रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान से इसको आपको अप्लाई करना है। एक चलो लास्ट क्वेश्चन और करते हैं पॉइजनस का, उसका फिर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पे आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन रहते हैं ए बी सी डी एंड ई। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, अच्छा यहाँ पे लेंथ सेम दिया हुआ है ना, लेंथ इससे, ओके ठीक है। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, और किस पे डिपेंड कर रहा था, वीवीएस ने पॉइजनस का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, ये क्या हो गया था, चलो तो दिखा है सब बच्चों को। तो पॉइजनस का इक्वेशन क्या था, पाई पी आर 4/E8 लिखा है। पाई पी आर 4, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, V/T इक्वल टू पाई पी आर 4/8 लिखा है। अब बच्चे देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे, जो दो ट्यूब है तुम्हारे, ठीक है, उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। सेम लेंथ है ना, ऐसे कुछ तो ट्यूब है और ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो मीटर की वैल्यू सेम है, लेंथ बोल रहा है सेम है दोनों केस में ना, लेंथ दोनों केस में सेम है, मीटर सेम है। अच्छा व्हाट अबाउट प्रेशर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रेशर, क्या प्रेशर यहाँ पे दोनों केसेस में अलग अलग होगा, क्या दोनों केसेस में प्रेशर अलग अलग होगा। यस बच्चों जल्दी से बताओ, रेडियस कितना दिया है, यस जल्दी बताओ बच्चों, क्या दोनों केसेस में प्रेशर अक्रॉस दिस, मतलब इसके इसके अबाउट प्रेशर और इस पॉइंट के अबाउट प्रेशर, क्या प्रेशर दोनों के अबाउट, प्रेशर डिफरेंस बेसिकली, विल दिस बी सेम और विल दिस बी डिफरेंट अक्रॉस दिस। एक्चुअली अगर आप देखो तो प्रेशर डिफरेंस जब आप निकालोगे वो तो सेम आने वाला है ना, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, यहाँ पर हम ये जो प्रेशर लेते हैं, ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है।
तो जब आप इस ट्यूब और इस प्रेशर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, दैट इज अग्रीड, लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो तो सेम आने वाला है ना। मतलब जैसे इसका इसके क्रॉस और इसका इस पॉइंट के क्रॉस, जो प्रेशर डिफरेंस आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली द सेम। ठीक है, ये हम यहाँ पर एक अजम्पशन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? ठीक है, इसके क्रॉस जितना प्रेशर डिफरेंस आएगा उतना ही प्रेशर डिफरेंस इसके क्रॉस भी आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पर। तो जब आप पुट करोगे तो आई थिंक यू शुड गेट आंसर एज 8। ठीक है, 16 टाइम्स आ जाएगा। आर की वैल्यू, बस आर की वैल्यू चेंज हो रही है ना, v1 बाई v2 करोगे तो 16 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पर नीटा, प्रेशर पर यूनिट लेंथ ये जो है, ठीक है, ये सब वैल्यूज है आपकी सेम आ जाएंगी। ठीक, ओनली जो जो पैरामीटर जो चेंज हो रहा है वो कौन सा पैरामीटर है? वो रेडियस। ठीक है, चलो, आई थिंक ठीक है। तो अभी हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं, बट ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात? इन दो पॉइंट के क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा और इन दो पॉइंट के क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो सेम होगा, एंड प्रेशर पर यूनिट लेंथ जो आएगा आपको सेम आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये प्रेशर पर यूनिट लेंथ सेम आ रहा है, ये मीटर सेम आ रहा है। ठीक है, सब चीजें तो कट गई है अभी तुम्हारी। क्या डिफरेंट आएगा? बस रेडियस। तो अभी इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस जो है वो इससे ट्वाइस है, इसके रेडियस से ट्वाइस है। ठीक है, ओके। अब चाहो तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर you can also put a1 b1 also, a1 b1 अगर लगाओगे, हम्म, हाँ, बट यहाँ पे फिर a1 b1 अगर आप लगा रहे हो तो you have to then see the velocity। आप यहाँ पे चाहो तो a1 b1 भी लगा सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए फिर आपको वेलोसिटी पता रहनी चाहिए, बट वेलोसिटी तो हमें पता नहीं ना। ठीक है, तो बेटर इज यूज पॉइजलिस। अभी देखो, अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है, पर जब आपके सामने ऐसे सब चीजें होंगी और देन यू हैव टू अप्लाई, देन इट इज अ रियल चैलेंज एक्चुअली। तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सब चीजें ध्यान में रखना। फिर लास्ट पार्ट देखते चैप्टर का, विच इज टर्मिनल वेलोसिटी। देखो, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? जब भी इन एक्सपेरिमेंट, मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ, शो दिस एक्सपेरिमेंट। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज होता है, या अगर मान लो इस कंसेप्ट से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने देखो ये पढ़ा था, व्हाट वी हैव स्टडी, स्ट्रोक फ्लो। अगर आपको याद हो, 6 मीटर आर रिमेंबर, 6 मीटर आर। तो बेसिकली जब मैं इस बॉल को इस ट्यूब के अंदर ऐसे डाल देता हूँ, इस बॉल को ट्यूब के अंदर ऐसे डाल देता हूँ, तो बताओ बच्चों कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो देखो, इसका खुद का वेट लग रहा होगा, करेक्ट। और बता सकते हो कौन कौन सा और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे जब ये बॉल इस फ्लूइड में मूव कर रही होगी, तो इसमें और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? ये जल्दी बताओ बच्चों, और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अब देखो नीचे जा रही है, तो मैंने आपको क्या बताया इस पे, एक ये वाला फोर्स, 6 पाई मीटर आर स्ट्रोक फोर्स, करेक्ट। ये वाला फोर्स ये भी लग रहा होगा, एफ 6 पाई मीटर आर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। और बता सकते हो और कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे?
और बच्चे बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे, और इस पे लग रहा होगा बॉयड फोर्स, ठीक है। तो एक तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, इसका वेट हो गया, और एक बॉयड, ठीक। अब अब अगर मैं ऐसा देखता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है इस बॉल की ऑलमोस्ट जैसे जैसे नीचे आएगी, ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे ए और बी पॉइंट इधर मार्क करके रखा हुआ है, ए और बी पॉइंट यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, तो प्रोबेबली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इसकी जो वेलोसिटी अगर वो कांस्टेंट है, क्या बोला मैंने, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये इसको एफ क्या बोल दो इसको, ऐसे बोल देते हैं इसको, तो एफ प्लस एफ बी मतलब ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स ये वेट के बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, होगा ऐसा कि नहीं होगा, होगा ऐसा कि नहीं होगा बच्चों, यस क्यों, क्योंकि देखो ए और बी जो मार्किंग आपको दिखाई गई है यहाँ पर, जैसे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो बॉल से मूव कर रही है ना, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, करेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे इसकी क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी जो फाइंड करनी है, ये अगर हमने फाइंड आउट, सी दैट दिस ऑल द थिंग्स, कैसे इसको मैं क्या करते, तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव कर रही है, इसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल। अभी समझ में आया टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, अभी टर्म समझ में आया टर्मिनल वेलोसिटी होता है क्या है, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। इस बॉल को आपने इसमें डाल दिया, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये एक्सपेरिमेंट, इस बॉल को आपने इस कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। अब ये बॉल जो है नीचे जा रही है, इस पॉइंट पर आते ही ए और बी के बीच में इसकी वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, नियरली कांस्टेंट, करेक्ट। तो अगर वेलोसिटी इज नियरली कांस्टेंट तो हम क्या ये बोल सकते हैं, इस पे ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ठीक है, तीनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, मतलब अपवर्ड फोर्स शुड इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो यही चीज जो है हमारे 6 आर बी प्लस बॉइल्ड फोर्स विच शुड बी इक्वल टू वेट एफ प्लस एफ बी विच इज इक्वल टू वेट, ठीक है। ये जो चीज है मेरी यहाँ पे एफ प्लस एफ बी विच इज इक्वल टू वेट, करेक्ट। तो ये हमें जिस भी वेलोसिटी पे मिल रहा होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ए और बी के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब जिस कंडीशन मिलती है अचीव, तो ये जो वेलोसिटी जो होती है मतलब ए और बी के बीच में जो वेलोसिटी रहेगी विच इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। करके देखते थे इसको इस बार, समझ में आई ना बात बच्चों आपको, you saw that ए और बी के बीच में जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलमोस्ट लाइक कांस्टेंट। तो फिर से एक बार करके देखो उसको, यहाँ पे भी डी स्क्रीन रखा है, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। तो अब देखो यहाँ पे व्हाट रिजल्ट वी वांट, मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। इसमें एक तो देखो इस बॉल का खुद का वेट लग रहा होगा ना, करेक्ट। और मैंने बोला देखो ए और बी के बीच में ना इट विल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, करेक्ट। फिर और कौन सा फोर्स लग, एक बुआइंट फोर्स लग रहा होगा, और एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये जो F है दिस इज बेसिकली F इज इक्वल टू 6 पाई मीटा आर, स्टोक्स लॉ वाला जो फोर्स था ना वो लग रहा होगा, ठीक है। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तब F प्लस एफ बी शुड बी इक्वल टू W if velocity is constant, है कि नहीं है।
अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एफ है, एफ कितने 6 पाई नीटा आर बी, ये हमने बेसिकली इस और इस पॉइंट के बीच में जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है वहां पर हमने देखा, प्लस बॉइंट फोर्स कितना होता है, कितना होता है बॉइंट फोर्स, देखा था ना हमने, कितना होता है बच्चों बॉइंट फोर्स, रो वी जी होता है ना। किसका डेंसिटी लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पर सपोज ये ऑयल है, ऑयल का डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, यहाँ पे किसका डेंसिटी डेंसिटी लोगे, ऑयल का डेंसिटी डेंसिटी लोगे ना, किसका वॉल्यूम लोगे, बॉल का वॉल्यूम लोगे, वी यहाँ पे ठीक, मैं बाद में सब वैल्यूज लिख दूंगा, विच इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑयल तो समझ में आ ही रहा है, नीटा क्या है, नीटा यहाँ पे क्या है बच्चों किसके किसके बीच में नीटा नीटा यहाँ पे देखेंगे हम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन बॉल एंड ऑयल, ठीक है। ठीक है, आर क्या, रेडियस ऑफ बॉल, ओके। और यहाँ पे v क्या है बच्चों, v, व्हाट इज v ओवर हियर, v इज, अच्छा v यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, ये लिख देता हूँ मैं, वो v तो मैंने लिख दिया, कैपिटल v तो लिख दिया, और m क्या है तुम्हारा, m इज मास ऑफ द बॉल। अच्छा देखो मास ऑफ बॉल को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल, which can be further written as density into 4/3 pi r cube, ठीक है, लिख सकते हैं ना। चलिए तो इसको अभी हम क्या लिख देंगे, 6 पाई नीटा आर वी प्लस डेंसिटी ऑफ द ऑयल, वॉल्यूम ऑफ द ऑयल कितनी हो गई, वॉल्यूम हो गई यहाँ पे, वॉल्यूम हो गया यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। मास को देखो क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ द बॉल इंटू, ठीक है, तो अब अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है, वैसे तो पाई पाई का टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, पाई और पाई के देखो सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, पाई और पाई के सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी हमारी, टर्मिनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ ऑयल, हम इसको इधर पर लेके गए, ठीक है, बाई 3 पाई आर क्यूब जी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 मीटर। तो ये बच्चों ये एक्सप्रेशन याद रखना आप लोग, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, कैसे आया है और क्या होता है एक्सप्रेशन। तो फाइनली व्हेन यू सॉल्व, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 से 4 2 3 से 6, ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ बॉल, 2/9 पाई आर स्क्वायर जी, सॉरी पाई तो कैंसिल आउट हो गया था ना, पाई तो हमारा कैंसिल आउट हो गया था ना, ठीक है, पाई हटा देते हैं यहाँ पे, तो क्या बच जाएगा 2/9, 2/9 आ जाएगा ना, आर स्क्वायर जी मीटर,
ठीक है, तो ये दिस हैपेंस टू बी आवर टर्मिनल वेलोसिटी। इस एक्सप्रेशन को बच्चों को याद रखना है आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इस पर आपको क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चलो इसके बाद बस एक और बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, रेनॉल्ड्स नंबर, वो देख लेते हैं, फिर एटलीस्ट ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, फिर हम लोग सरफेस टेंशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट उससे। अब देखो रेनॉल्ड्स नंबर तो ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, पहले एक काम करो, जल्दी से इसको देख लो सब बच्चे, किसी को कुछ डाउट अगर इसमें है तो प्लीज पूछो मुझसे, एंड देन विल कंटिन्यू विद रेनॉल्ड्स नंबर। देखो हम लोग ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था जो फ्लूइड का जो मोशन हो सकता है, तीन तरह का फ्लूइड बेसिकली हमने देखा था, दो तरह के मोशन देखे थे बेसिकली, करेक्ट? क्रिटिकल अभी आपको समझ में आ जाएगा, दैट्स काइंड ऑफ अ सेकंड नंबर। तो पहला क्या था? स्ट्रीमलाइन फ्लो था। स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या हो रहा था? स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या हो रहा था, अगर मान लो अगर एक फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमेशा पार्टिकल इन्हीं पॉइंट्स पर ऐसे ऐसे यू नो दे विल कीप ऑन फ्लोइंग लाइक दिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज लाइक ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, मतलब ये आप ऐसे समझो, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है, करेक्ट? अब ये वाला पार्टिकल इट विल टेक दिस पोजीशन, दिस पार्टिकल विल टेक दिस पोजीशन, नेक्स्ट पार्टिकल जो आ रहा होगा इट विल टेक दिस पोजीशन। तो ये हमेशा इट विल ऑलवेज हैव अ, इसका जो पाथ होगा ना, ये हमेशा फिक्स होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसका जो पाथ होगा, दिस विल बी ऑलवेज फिक्स, इसका पाथ हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, समझ में आई बात? दिस इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, ओके। नाउ बच्चों, दूसरा जो हमने देखा था, दूसरा क्या था? दूसरे तरह का जो फ्लो था दैट वाज टर्बुलेंट फ्लो ना, दूसरा टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट में क्या होता था कि इसका पाथ ऐसा नहीं होगा, इसमें दूसरा पार्टिकल यहाँ पे ये ऐसे चला जाएगा, फिर यहाँ पर आके वो ऐसे चला जाएंगे, यू नो इट कैन गो टेक एनी पाथ, करेक्ट? तो इट्स नॉट, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, दिस इज अ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो, करेक्ट? फिर एक क्या मतलब, ये पार्टिकल है, एक बार आया यहाँ पे, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे जो आया, लेट्स से इट टुक अ पाथ लाइक दिस, फिर दूसरा पार्टिकल आया, इट मे टेक पाथ लाइक दिस, करेक्ट? तो इस तरह का जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। चलिए अच्छा, अब एक और तरह का फ्लो हो सकता है जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली हम इसको ना, क्रिटिकल वेलोसिटी को स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच में पुट कर देंगे। क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल वेलोसिटी बोल लो। तो क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल वेलोसिटी में क्या होगा, इसके चांसेस यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। ये जस्ट एक सरफेस बॉर्डर लाइन का कंडीशन है। It is going, it may tend to go towards streamline and it may tend to go towards a turbulent flow also. तो एक ऐसा बॉर्डर लाइन का जो कंडीशन होगा उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बेसिकली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कैसा है, स्ट्रीम लाइन में अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तो व्हाट विल हैपन, इट विल ग्रेजुअली बिकम अ टर्बुलेंट फ्लो ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो झरना होता है ना, झरना, करेक्ट? ठीक है, झरने में देखो आप नीचे, वाटरफॉल्स जिनको आप बोलते हो, वाटरफॉल्स, करेक्ट? तो वाटरफॉल्स के आप एकदम नीचे देखो फ्लो कैसा रहता है, पानी कैसा भी उड़ता रहता है पानी, दैट्स काइंड ऑफ अ टर्बुलेंट फ्लो। बट व्हेन यू सी रिवर्स, रिवर्स कैसे फ्लो हो रही है, करेक्ट? अगर आपने देखा होगा रिवर्स कैसे फ्लो हो रही है, तो रिवर्स का जो फ्लो रहता है दैट्स मोर और लेस लाइक ए स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अब क्या रहता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जब आप वेलोसिटी बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तो पर्टिकुलरली एक ऐसा पॉइंट आता है, करेक्ट, जहां पर वो पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी अटेन करता है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या हुआ, जस्ट अभी वो टर्बुलेंट अटेन करने वाला है, मतलब स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट के बीच का जो एकदम पॉइंट हो गया ना, उसको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी।
फिर थोड़ी सी आप यहाँ पे स्लाइटली वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट बन जाएगा। इससे थोड़ी सी कम ले लोगे, इट विल बिकम स्ट्रीमलाइन, करेक्ट। सो दैट्स इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ओवर हियर। तो एक साइंटिस्ट था रेनॉल्ड करके, उसने एक फॉर्मूला दे दिया। उसने रेनॉल्ड, उसको इनफैक्ट उसको हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। तो उसने फॉर्मूला क्या दिया, n इज इक्वल टू रो वी डी बाई नीटा। टर्म्स क्लियर है? रो क्या होगा, रो विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी आपका है, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी, जो हमने अभी अभी ऊपर देखी ना, वेलोसिटी। फिर डी क्या, डायमीटर प्रोबेबली, ठीक है। डी क्या है आपका, डायमीटर। इस पे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं है, और ये तो मालूम है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, करेक्ट। तो देखो इसने जो फॉर्मूला दिया, n इज इक्वल टू रो वी डायमीटर अपॉन कैपिटल, नॉट कैपिटल, दिस इज नीटा काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, रो वी डी बाई नीटा, करेक्ट। तो यहाँ से आपको एक क्या मिलेगा, यू विल गेट अ वैल्यू। तो जो जब आप इन सब वैल्यूज को पुट करोगे, तो डी डायमीटर ऑफ ट्यूब बोल लो या वॉट एवर यू से, वॉट एवर डायमीटर कंसिडरिंग, उसका जस्ट डायमीटर कंसिडर करो, जहां पर आप फ्लो देख रहे हो उसका डायमीटर कंसिडर कर लो आप। तो अगर आपका n, तो नाउ दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट ओवर एन हियर। क्या है सर, एन क्या है? n इज रेनॉल्ड्स नंबर, अभी आ रहा है उस पे n क्या है, ओ करेक्ट, n ही है रेनॉल्ड्स नंबर, करेक्ट। तो अगर आपकी वैल्यू ऑफ n जो है इट इज लेस देन 2000, तो आपका जो फ्लो होता है, फ्लो इज स्टेडी। इफ n इज greater than 3000, flow is turbulent। और अगर n जो है तुम्हारा 2000 और 3000 के बीच में है, तो समझ लो क्रिटिकल काइंड ऑफ कंडीशन है। तो इन वैल्यूज पर आपको क्वेश्चंस पूछता है वो, कभी कभी तो वैल्यूज भी दे देता है कि एक पाइप है उसमें इतनी वेलोसिटी ये सब है, तो बताओ उसका फ्लो स्टेडी होगा टर्बुलेंट होगा, तो आपको ऐसे उसको देखना है, ठीक है, करेक्ट। सो आई थिंक विद दिस वी एंड दिस पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। अभी आपका सरफेस टेंशन बट बच रहा है, तो सरफेस टेंशन हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो दिस वाज अबाउट रेनॉल्ड्स नंबर। चलो, तो इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगर टाइम बचे तो विल स्टार्ट विद सरफेस टेंशन। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने के लिए लग जाओ। सर वो ऊपर का बस लिखा है ना, वो ये नहीं लिखे हैं। हाँ, बस बस बस। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप इसमें अलग अलग जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको बैलेंस करके भी आप यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हो, करेक्ट। मतलब आप समझो फॉर्मूला रटना नहीं है आपने, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है, तो क्या करो, जल्दी से उसकी इक्वेशन बना लो। देखो मैं इसको बिना फॉर्मूला यूज किए करूँ, मुझे भी फॉर्मूला याद नहीं है इसका भी, मान लो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोग देखेंगे। तो अब देखो रेन ड्रॉप पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, अगेन वही वेट लग रहा होगा ना, बस आप ये याद रखो सर वो फोर्सेस कौन इंटू कौन। 10⁻⁵ है, 123 हाँ, इंटू 10⁻⁵ सर पहले विद यस यस, फॉर्मूला दिखाई ना सर, उसके बाद विदाउट बताइएगा, पहले विद और ठीक है ना, विद विदाउट बात तो एक ही होगी, ठीक है मैं आपको पहले विद, सर दो पहले अलग एक काम सीखने करो, के सुनो तरीके। एक काम कर दो, पहले मैं विदाउट फॉर्मूला फॉर्मूला करता हूँ, फिर विद फॉर्मूला कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। चलो, तो ये हो गया वेट, यहाँ पे बोल देते हैं ये हो गया मेरा स्टोक्स लॉ वाला फोर्स, ठीक है। चलिए जी आगे, ये कौन सा फोर्स है, ये है मेरा बॉइंट एफ बी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं,
F प्लस एफ बी हमारा वेट के बराबर होना चाहिए, बस और क्या है। तो सर एफ बी क्या? बॉइंड फोर्स। सर हवा में कैसे सर? क्यों, हवा फ्लूइड है कि नहीं है? हाँ सर, ओके ओके ठीक है। तो हवा हमें हमें भी तो दे रही है हवा बॉइंड फोर्स ना। सर लेकिन जमीन पर है तब भी। ऑब्वियसली इफ वी आर इन एयर दैट मींस वी आर इनसाइड फ्लूइड, और अगर हम फ्लूइड के अंदर है तो हम पे बॉइंड फोर्स लग ही रहा होगा, 6 पाई नीटा आर बी ना। देखो ये तो ये कौन सा फोर्स हो गया, ये स्ट्रोक्स ला वाला फोर्स हो गया। अब देखो बॉइंड 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 क्या बोलते हैं, बॉइंड फोर्स, बॉयंसी वाला जो फोर्स है ये कितना होता है, रो किसका डेंसिटी लोगे, डेंसिटी ऑफ एयर लोगे, यहाँ पे किसका वॉल्यूम लेंगे, ड्रॉप ऑफ इसका लोगे, करेक्ट, और इनटू जी। अब एयर का डेंसिटी देखो कितना कम है, 1.2 kg मीटर पर क्यूब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वेट ऑफ द एयर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ द ड्रॉप। वेट ऑफ द ड्रॉप क्या होता है, mg होता है, जिसको आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू जी। अच्छा, अब बच्चों भी यहाँ पर देखो, जब आप इसको इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे, वाटर का डेंसिटी सोचो कितना ज्यादा है। अगर आप इसको सीजीएस में लिख लेते हो तो दिस विल बिकम 0.001। वाटर का 1 है ऑलमोस्ट, ये एक तो ये 1000। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वाटर इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स हेवियर देन एयर। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? वाटर जो है ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स एयर से हेवियर है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस वाले टर्म को हम बोल सकते हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेटली इसको हम नेग्लेक्ट, इसके इसके कंपैरिजन में भाई इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हम बोल देंगे दिस ऑलमोस्ट जीरो ओनली, इसके रिस्पेक्ट में ये जीरो ही है। ठीक है, तो देखो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, 6 पाई मीटर आर वी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर वी इनटू जी। ठीक है, तो 6 पाई कितना, 6 पाई मीटर कितना है, मीटर इज हाउ मच। अच्छा अच्छा, कभी कभी पॉइज में आपको दे देते हैं। अगर मान लो यही वैल्यू पॉइज में दी रहती तो क्या करते थे आप, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने बताया ना, 1 पॉइज कितना है, कितना ये एसआई के बराबर होता है, 1 पॉइज इक्वल टू हाउ मेनी एसआई यूनिट्स ऑफ दिस थिंग मीटा, जल्दी से बताओ। 1 पॉइज जो है वो कितने एसआई यूनिट के बराबर है, एसआई यूनिट जो भी इसकी है, जल्दी से बताओ बच्चों। सर 0.1 0.1 01 सॉरी। यस, 0.1 न्यूटन सेकेंड बाई मीटर। इसको आप एक्चुअली करके देख लेना। इसको जब आप डायंस में रखते हो तो कितना कितना 10:5 डायंस आ जाएगा ये सीजीएस में जब करोगे तो 10:5 तो यहाँ पर आ गया, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कर दो तो 10:4 आ जाता है ना, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये ऑलमोस्ट 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर है ना अपना। या आप इसको डायन से इसमें करो तो ये कम आ जाती है, यहाँ पर होता है कभी कभी ऐसा, मैथ रेशियो जब हम ले रहे हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। डेंसिटी में ऐसा होता है, डेंसिटी में ग्राम, देखो डेंसिटी में भी इनफैक्ट ऐसे होता है ना, देखो 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर सीसी। आपको लग सकता है अरे भाई, सॉरी ये मीटर क्यूब है, आपको ऐसा लग सकता है ग्राम और सीसी जो है ये छोटी यूनिट है और केजी पर मीटर क्यूब ये बड़ी यूनिट है। तो एक्चुअली अगर आप देखो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब हो रहा है, यू नो। तो कभी कभी यूनिट्स में ऐसा होता है कि जो एसआई यूनिट है, एसआई जैसे यहाँ पर देखो एसआई यूनिट जो है वो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये बड़ी है, मतलब यहाँ पर इन द सेंस कि 1 ग्राम पर सीसी इज इक्वल टू 10⁻³ एसआई यूनिट। सीजीएस और एमकेएस की बात होगी यहाँ पे, ये सीजीएस है ये एमकेएस है ना, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो भाई सीजीएस यूनिट यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सीजीएस यूनिट छोटी है, एमकेएस यूनिट सॉरी यहाँ पे एमकेएस यूनिट छोटी है, सीजीएस यूनिट बड़ी है ना। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, सीजीएस यूनिट यहाँ पर सीजीएस यूनिट बड़ी है, एमकेएस यूनिट छोटी है यहाँ पर, because 1 MKS unit is equal to 10 CGS units ना, something like that. तो anyways, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है because of our taking ratios and all।
तो नीटा को क्या लिख सकते हो आप, नीटा दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर कितना है, या दिया 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो इसको प्लीज पॉइज, अगर पॉइज में दिया होता तो क्या करते थे आप, इसमें फिर आप, अगर मान लो पॉइज में दिया होता तो पॉइज में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर यहाँ पे 0.1 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, कि डिवाइड कर 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करते हैं, अगर सपोज ये पॉइज में दिया रहता तो फिर आप इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मतलब ये 10⁻⁴ हो जाती है। बट क्योंकि ये सीजे एसआई में ही दिया, एमकेएस में दिया हुआ, तो हम इसको एज इट इज रख देंगे। तो ये नीटा हो गया। आर कितना है, रेडियस है 0.01 मिलीमीटर इंटू 10⁻⁻3, और ये क्या है मेरा वेलोसिटी ना, नीटा आर विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 10⁻3। वॉल्यूम कितना है, हमें फाइंड क्या करना है, वी फाइंड करना है। वी कितना है 4/3 पाई, 4/3 पाई आर, इसका हम क्यूब कर देंगे, इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻3, इसका क्यूब, ठीक है, इंटू जी, जी को 10 ले लेंगे। तो फाइनली बताओ सॉल्व करिए कितना आता है, सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं कितना आता है। तो सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, you get value v as 0.0123 meter per second, which is 12.3 centimeter, well कि 1.2 ना, 1.2 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है ये, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, सब बच्चों को समझिए बात। 1.23 सेंटीमीटर पर सेकंड, सब बच्चों को समझ में आई ये बात कि नहीं आई, किसी बच्चे को कुछ डाउट है क्या, ओके। अच्छा, बिफोर वी गो अहेड, कुछ बच्चों ने बोला था उनको इसका डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रहा था। किसके डेरिवेशन में, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड ना, बर्नौलीज के डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने आई हैव जस्ट टेकन अनदर वे ऑफ डिराइविंग इट। देखो हम लोगों ने ये जो डेरिवेशन किया है ना, इसको ऐसे समझो बच्चों, देखो ये देखो कैसा है, अभी समझो ये ए वाला पॉइंट है, ठीक है, मैं जस्ट आपको आई एम जस्ट प्रेशर वाला पॉइंट स्पेशली बता देता हूँ। ए ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब देखो ये जो पूरा ये जो फ्लूइड कॉलम है, ठीक है, ए बी वाला फ्लूइड कॉलम है, ये कहां से कहां पहुंच गया, ए से ए डैश पहुंच गया, बी वाला बी से बी डैश पहुंच गया, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो प्रेशर का जो वर्क डन था ना बच्चों, ध्यान से समझना अभी, तो अभी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा होगा ये इस वाले प्रेशर की वजह से लग रहा होगा, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस वाले प्रेशर, ये देखो अल्टीमेटली इस फ्लूइड कॉलम को इस प्रेशर के अगेंस्ट जाना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल P1A1, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी P2A2, ठीक है, ऐसा फोर्स लग रहा हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्क डन बाय जो प्रेशर था ना, वर्क डन बाय प्रेशर P1 इज P1A1 B1 इंटू डेल्टा टी, मतलब ये जो भी डिस्टेंस डेल्टा x1 है, ठीक है, और इस वाले की वजह से जो वर्क डन था दैट वाज टेकन एज P2A2 B2 इंटू डेल्टा टी। बाकी सब तो क्लियर था, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड ऑल दैट, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर हमें इस पूरे फ्लूइड कॉलम को देखना है, ये पूरा का पूरा फ्लूइड कॉलम जो है वो ए से ए डैश, फिर मतलब ए से ए डैश जा रहा है और बी से बी डैश मूव हो रहा है, करेक्ट। तो इस पूरे फ्लूइड कॉलम को हमें देखना है। तो इस वाले फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होगा, P2A2 इंटू x2 माइनस P2A2 इंटू x2, x2 इज V2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज द थिंग ओवर हियर,
चलिए, तो बच्चों यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन टिल हियर? तुम लोगों ने आज पॉइजनलेस इक्वेशन देखा, ठीक है, वी डिड सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ये भी आपको समझ में आएगा क्यों यहाँ पे P by L कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी देखा, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर देखा, ठीक है। चलो, तो अभी आपकी जो शीट दी है मैंने वो पूरी सॉल्व कर लेना बच्चों, और आपकी बोर्ड की बुक से भी कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आज, ठीक है। तो बच्चों दिस वाज अ शीट। तो चलो पहले एक दो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के करते हैं, सब कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन करते हैं, चलो जल्दी जल्दी करते हैं भाई लोग, ठीक है। तो अभी सपोज अगर मैं आपको बोलूं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे यार, रुको एक सेकंड, पूरा नहीं दिख रहा है ना। चलो बताओ 15 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ 15 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो देखो इसको ना यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो वेट इन एयर कितना है, वेट इन एयर है 210 ग्राम, ग्राम फोर्स बोल देते हैं। फिर वेट इन वाटर कितना है, 180 ग्राम फोर्स, और फ्लूइड में कितना है, 120 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, आरडी ऑफ मेटल कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ पे बॉइंट फोर्स, वाटर में बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा, वाटर में बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा, लग रहा होगा 210 माइनस 180 ग्राम फोर्स, तो 30 ग्राम फोर्स ना, बॉइंट फोर्स मुझे लग रहा होगा 30 ग्राम फोर्स में लग रहा होगा, ठीक है। और ये किसमें है, बॉइंट फोर्स वाटर में, ठीक। और फ्लूइड में कितना लग रहा होगा, फ्लूइड में तो बॉइंट फोर्स ये कितना हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, ठीक है। इसी तरह फ्लूइड में देखो बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा, फ्लूइड की अगर हम बात करें तो फ्लूइड में लग रहा होगा 210 माइनस 120, ठीक है। तो कितना हो गया ये 210 माइनस 120, 90 ग्राम फोर्स लग रहा है फ्लूइड में। अगेन दिस इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ क्या, डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की फाइंड करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। अब एक्चुअली में बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर दो, 2 और 1 को डिवाइड कर दो, 2 और 1 को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हिच कम्स आउट टू बी 90 अपॉन 30, व्हिच कम्स आउट टू बी 3, करेक्ट। तो फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल तो हमें नहीं पता, बट लिक्विड कितनी आ रही है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ रही है, 3 आ रही है, करेक्ट, ठीक है। ये तो देखो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर फ्लूइड फ्लो, वो जो ऑब्जेक्ट वो फ्लोट करेगा, करेक्ट। यहाँ पर हमें उसको अज्यूम करना पूरा का पूरा सबमर्ज्ड है वो, और ये वाला पॉसिबल है कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है, पर आपको एक 3 मिल गया तो आप डायरेक्टली हमें बी टिक कर देना, करेक्ट। आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो ऑब्जेक्ट का भी डेंसिटी, वंस यू गेट दिस थिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एज 3, करेक्ट। तो यहाँ पे पुट कर दो इसको, 3 पुट कर दो, 3 ग्राम पर सीधे पुट कर दो यहाँ पर,
तो आपको ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट। एक बार ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ गया, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा 300 ग्राम पर सीसी, तो जी जी तो वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा 30 सीसी आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 30 सीसी, और मास कितना दिया 210 ग्राम्स, मास इज 210 ग्राम्स, ठीक है। तो डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन 210 अपॉन 7 cc विल बी दिस थिंग। तो आप प्लीज बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट गो अगेन, मतलब सी द वीडियोस और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है ना। जो हम लोगों ने क्लास में किया उसके वीडियोस भी आप देख के एक बार सॉल्व कर सकते हो। चलो आप वीडियो हमेशा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। अब देखो जैसे 19 कैसे सॉल्व करोगे, या चलो अभी हमने देखो अभी ये किया था ना, चलो पहले 19 देख लेते हैं, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ आप इस इन सब यहाँ पर। तो अब देखो 19 में भी सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है, क्या कंसेप्ट लग रहा है, a1 into v1 this should be equal to a into v2 plus a into मतलब इसको अगर हम मान लेते हैं a2 a1 a2 a3, ठीक है। So a1 v1 equals to a2 v2 plus a3 v3, it is use this, ये रिलेशन यूज कर लेना है यहाँ पे, a1 इंटू इसके वेलोसिटी, ये क्या देता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया a1 इंटू v1 हमें क्या देता है हमेशा, कितना पानी फ्लो हो रहा है, फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ जा रहा है उसमें, ठीक है। यहाँ पे कितना पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ पे कितना पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जितना पानी बाहर की तरफ निकल रहा है उतना ही पानी अंदर की तरफ आ रहा होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंजर्वेशन ऑफ मास, याद रखना है इस बात को, अगेन आई रिपीट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलिए बच्चों 26 देखते हैं। चलिए बताइए 26 का आंसर क्या होगा। इस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 26 को, जो कि वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक आप सब क्वेश्चन इस शीट के सॉल्व कर सकते हो बच्चों, प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस शीट, यस जल्दी से बताओ। और कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीक में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है प्लीज रीड योर बुक, शीट सॉल्व कर लो और बुक के जो क्वेश्चंस दे रहे हो वो सॉल्व कर लो, तो एटलीस्ट आपके जो कंसेप्ट है ना बच्चों एकदम सॉलिड हो जाएगा। और अगर नहीं कुछ सॉल्व करोगे और ये सब, तो फिर अगले वीक तक सब इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड बच्चों, यस। वेलोसिटी कैसे करेंगे इसको, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी बॉल की इस पॉइंट पे, ये तो आप ये बोल सकते हैं दिस इज रूट ऑफ 2gh, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लगा दो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², दोनों के इक्वेट कर दो तो वेलोसिटी रूट 2gh आ जाएगी, ठीक है। चलो तो एक तो ये आ गई मेरी वेलोसिटी यहाँ पे रूट ऑफ 2gh। velocity of ball does not change even on entering the water. If viscosity of water is n, the value of h is given by, okay, यहाँ पे हमें बेसिकली वैल्यू ऑफ h फाइंड करना है ना। तो अभी अगेन क्वेश्चन सिंपली, अच्छा मैंने आपको श्याम को नहीं बताया कैसे हाउ यू टू यूज दैट फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या था अपना, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, चलो यहाँ पे देख लो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है आपको विस्कोसिटी का। तो हमने क्या बोला था, व्हाट वाज आवर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अभी मैं यहाँ पे इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था
2r² density of object minus density of fluid into g upon 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर था, ठीक है। तो ये था मेरा। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें v0 कितना पता है, v0 इज रूट ऑफ 2gh, ठीक है, रूट ऑफ 2gh विच इज इक्वल टू, इस पूरे फॉर्मूले को रीराइट कर दो, 2r² डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, रो, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ ये वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हो जाएगा ना, ऐसा है सीजीएस में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा रो माइनस 1 जी अपॉन 9 मीटा, और दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया, ये दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू 4 r टू द पावर 4 रो माइनस 1 का होल स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 81, और जी को इधर पर ले, जी 2g को इधर पर लेके आ दो, सो 2 2 4 ना, सो 2r4 रो माइनस 1 जी स्क्वायर, नहीं जी भी है ना यहाँ पर, ठीक है। तो जी एक काम करो, जी तो ये एक जी चला जाएगा तो ऊपर एक जी बचेगा अपॉन 81 मीटर स्क्वायर। तो देखो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 2/81 r टू द 4 नीटा माइनस 1 का होल बाई नीटा का होल स्क्वायर टाइम्स c, तो c विल बी द ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है बच्चों। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप इस शीट को भी अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, ठीक है। समझ में, मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिए। अब जैसे अभी ये वाली, और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको, ओके। थोड़ा सोचना है सब क्वेश्चंस पे। देन 29 ही क्वेश्चंस है, ये देखो वेंचुरी मीटर वाला जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देन दिस इज ये अपना, ये तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, ठीक है। तो आई थिंक इसमें सिंपल क्वेश्चन, ये अब देखो एक ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, जितना यहाँ पे प्रेशर होगा, करेक्ट, जितना प्रेशर तुम्हारा इस पॉइंट पर होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर होगा, दोनों प्रेशर्स को इक्वेट करना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज ट्राई दिस शीट नाउ, तो आपका, ठीक है, कंसेप्ट बिल्डअप होगा।